गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ने लगे हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमें एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जस्ट देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एंथर कहाँ पे होता है। जब आप स्ट्रक्चर फ्लावर को स्टडी करते हो तो आप लोग देखते हो कि आप ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैमिन और इसको हम बोलते हैं एंथर और ये होता है फिलामेंट। ओके, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को स्टैमिन, ये हमारे पास एंथर है, ये फिलामेंट है। अब देखो, हमें सबसे पहले ये पता है कि जो स्टैमिन है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टैमिन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये भी आप चीज़ जानोगे कि ये एक लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, मतलब एक मॉडिफाइड लीफ होता है। जैसे जो स्टैमिन है वो लीफ की मॉडिफिकेशन होती है और ये थैलेमस से जब आप फ्लावर ड्रॉ करते हो तो नीचे एक स्वोलन पोर्शन बनाते हो। उस स्वोलन पोर्शन से ये क्या है, स्टेमिनराइज होता है, ठीक है। और इसके जो आप जब एंथर के बारे में बात करोगे तो ये सारे के सारे जब बहुत सारे स्टेमिस इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारे पास एंड्रोशियम की फॉर्मेशन करते हैं। एंड्रोशियम की फॉर्मेशन करते हैं जब बहुत सारे स्टेमिस इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैमिन, मतलब स्टैमिन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है और एक कंजक्टिवा, जहाँ जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव, फिलामेंट और एक एंथर। अब यहाँ पे आपको फिलामेंट भी दिख रहा है, एंथर भी दिख रहा है और कनेक्टिव कहाँ पे, ये जो 2 लोब्स को कनेक्ट कर कर रखा है। अब देखो, अगर एक ही एंथर होएगा ना, एक एंथर लोब है तो कनेक्टिव एब्सेंट हो सकता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। मे बी प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो एंथर है वो बाई लोब है या फिर सिंगल लोब है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप एंथर की स्ट्रक्चर देखो तो आपको एंथर की स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलती है कि जो स्टैमिन है उसकी एक टर्मिनल पोजीशन पे होती है। दूसरी बात कि ये बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर है। पूरे फिलामेंट के हिसाब से अगर एंथर का कंपैरिजन किया जाए तो आपको ये ब्रॉड स्ट्रक्चर मिलती है और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट होता है पूरे एंथर का। अगर आप पूरे एंथर मतलब पूरे के पूरे स्टैमिन से देखोगे तो आपको पूरे के पूरे स्टैमिन में से सबसे जो फर्टाइल पार्ट है वो एंथर मिलेगा, क्योंकि एंथर के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये कट किया है, इसका टीएस लिया, तो यहाँ पे देखो ये पोलन सैक्स है। इन पोलन सैक्स में क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से इन्हीं पोलन ग्रेन से तो आगे फर्टिलाइजेशन होनी है, आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा, तो इसी वजह से इसको फर्टाइल पार्ट बोला जाता है। और जो 2 एंथर लोब्स होती हैं, ये दोनों के दोनों एंथर लोब एक दूसरे से एक कनेक्टिव की हेल्प से सेपरेट होती हैं। बट आप ये देखोगे कि पूरा का पूरा एंथर एक दूसरे के साथ ज्वाइन है इस कनेक्टिव की हेल्प से, बस एक एंटीरियर पार्ट को छोड़कर। इस एंटीरियर पार्ट पे मतलब ये दोनों के दोनों एंटीरियर पार्ट से सेपरेट होते हैं और ये क्या है, एक डीप ग्रूव की फॉर्मेशन करता है। एंथर के ऊपर एक डीप ग्रूव होते हैं जहाँ पे कनेक्टिव नहीं प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो दोनों ऊपर से सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। और इसी कनेक्टिव के बेसिस पे हम एंथर को डाइथिकस या मोनोथिकस कंसीडर करते हैं। देखो, डाइथिकस जब आपके पास 2 एंथर लोब्स हैं, ठीक है, और मोनोथिकस जब आपके पास एंथर की सिर्फ सिंगल लोब प्रेजेंट है। और आप ये भी देखोगे कि एक एंथर को जब आपने कट किया तो आपके पास
जो है ओवरऑल कितने बन गया, 4। मतलब एक लोब में आपके पास कितने होते हैं, 2 पोलन सैक्स होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि एक जो अगर आपके पास डाइथिकस है तो इसी में आपके पास ओवरऑल 4 जो है पोलन सैक्स होते हैं, जिसको हम टेट्रास्प्रेंजिएट बोलेंगे। अगर एक एंथर लोब है तो आपके पास बाइस्प्रेंजिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे बस यही बताया गया सारा का सारा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये जो डाइथिकस या मोनोथिकस वाली कंडीशन तो हमने देखी है, बट अगर पूरे के पूरे एंथर में आपके पास सिर्फ एक ही जो है पोलन सैक है, पूरे के पूरे मतलब हर एक लोब में, जैसे मान लो मेरे पास 2 लोब्स हैं तो 2 लोब्स में मेरे पास 2 की बजाय यहाँ पे एक ही पोलन सैक प्रेजेंट हो, तो ये कंडीशन जो है हमें वॉल्फियाई में देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर हो गई है आपकी एंथर की। देन हम इसकी नेक्स्ट टाइम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।